हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले 3 वीडियो लेक्चर तैयार कर चुके हैं और उन तीनों वीडियो लेक्चर के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं नीचे। तो आप वो पीछे वाले जो तीनों लेक्चर हैं जिसमें हमने बात की थी कि बजट क्या होता है और बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और इसके साथ साथ हमने बात कर चुके हैं बजट के अंदर जो रिसिप्ट हैं या बजट के जो एक्सपेंडिचर हैं उनके बारे में, और इसी तरह से कुछ अदर टाइप के जो एक्सपेंडिचर हैं उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इन सब की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और उनके लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप क्या है ये पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और सभी पॉइंट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो हमारा पॉइंट है बजट डिफिसिट यानी कि बजट घाटा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि घाटा क्या होता है या बजट घाटा क्या होता है। जब हम बजट बनाते हैं यानी कि हम फ्यूचर के बारे में ये सोचते हैं कि इतना फ्यूचर में हमें इतने इन सोर्स से हमें इनकम होगी और इन सोर्स पे हमें क्या इन जगह पे हमें क्या है वो पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। तो उसमें जब रियल में हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं और हमें इनकम रिसिप्ट होती है, तो जब हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है रिसिप्ट से कम हो जाते हैं तब हमारा बजट जो है वो क्या बन जाता है, घाटे का बन जाता है। तो ऐसे घाटे को क्या कहा जाता है, बजट डिफिसिट या बजटीय घाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है बजट डिफिसिट, बीडी का मतलब क्या है, बजट डिफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस में बजट रिसिप्ट। यानी कि यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ग्रेटर देन है टोटल रिसिप्ट से। खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, टोटल जो कुल व्यय है सरकार का, जिसमें हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें बात की थी जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन दोनों का जो टोटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, टीई। वो ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसिप्ट से। टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, उन दोनों से क्या हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। तब हम उसको क्या कहते हैं कि हमारा बजट जो है वो डिफिसिट हुआ है। तो बजट जो डिफिसिट है उसके जो मेजरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका मेजरमेंट क्या है, 3 तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है हमारा रिवेन्यू डिफिसिट, उसके बाद आता है फिस्कल डिफिसिट और फिर आता है प्राइमरी डिफिसिट। जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, रिवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, जिसमें हमारे जो बजट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू डिफिसिट कहेंगे। यानी कि रिवेन्यू जो घाटा होता है हमारा उसमें रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर हैं वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो है रिवेन्यू डिफिसिट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। तो फिस्कल डिफिसिट में हम ओवरऑल बजट को हम इंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल बजट के अंदर हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो क्या है, टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसमें हम बोरोविंग को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। बोरोविंग को एक्सक्लूड करते हुए हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर क्या है, जो बजट रिसिप्ट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, फिस्कल डिफिसिट होगा। नेक्स्ट जो डिफिसिट आता है वो है हमारा प्राइमरी डिफिसिट। तो प्राइमरी डिफिसिट का मतलब है, प्राइमरी डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि जो फिस्कल डिफिसिट होता है, ओवरऑल डिफिसिट होता है उसका, और फिक्स जो हम इंटरेस्ट पेड करते हैं, इंटरेस्ट की जो पेमेंट करते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिफिसिट कहते हैं। अब डिफिसिट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर टू कंटेंट डिफरेंट डिफिसिट। यानी कि अगर हमें क्या है बजट घाटा हो तो उस घाटे को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसमें हमें कमी करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं जैसे गवर्नमेंट जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके कंजम्पशन के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है या जो सब्सिडी देती है, जैसे कि एलपीजी के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे आजकल के टाइम में आप देखते हो कि एलपीजी के ऊपर जो सब्सिडी है वो लगभग क्या है ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने पर जो खर्चा करती है उस खर्चे को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, जिससे हम बजट जो है घाटा जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो ग्रांट और अदर एड्स देती है उसको भी हमें कहीं ना कहीं क्या है उनमें कटौतियां करनी पड़ेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर जो क्या है नॉन डेवलपमेंट नेचर के हैं, यानी कि जिससे देश में आर्थिक विकास नहीं होता, और उन खर्चों को अगर हम मिनिमाइज़ करें तो उससे क्या है हमारा जो बजटरी घाटा जो है उसको क्या है सही किया जा सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है बजटरी घाटे को ठीक करने का, वो है राइजिंग गवर्नमेंट रिसिप्ट। अगर हम गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाएं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाएं, तो भी क्या है बजटरी घाटा जो है उसको हम सही कर सकते हैं और उस घाटे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जो इनकम रिसिप्ट होती है वो सबसे ज़्यादा किससे होती है, टैक्सेशन से होती है। तो हालांकि हमारे देश की जो सरकार है वो क्या है टाइम टू टाइम पिछले हम कई सालों का कंपेरिजन करें, स्पेशली हम बात करें कि जब 1991 के अंदर एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब पॉलिसी बनाई गई थी, तो उस दौरान भी क्या है जो हमारे देश में लगने वाले जो टैक्सेस हैं उनको काफ़ी हद तक क्या है कम किया गया था, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उसके अंडर में। तो उससे पहले जो है वो इंडिया में क्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है टैक्स की जो रेट थी वो काफ़ी अधिक थी और इनकम पे बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो चार्ज किए जाते थे। तो सरकार जो है वो टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, एक तो टैक्स की रेट जो है वो उसको कम करे। उससे किस तरह से मान लो गवर्नमेंट को इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अधिक टैक्स की रेट होने पर क्या है लोग टैक्स की चोरी ज़्यादा करते हैं, और अगर टैक्स की रेट को कम कर दिया जाए तो लोग जो है वो टैक्स की जो चोरी है वो कम करेंगे और उसको क्या है प्रॉपर तरीके से पेड करेंगे। दूसरा जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो टैक्स का सिस्टम है, प्रोसीजर है, वो क्या है काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। और अगर उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और ताकि हर व्यक्ति जो है वो इजीली टैक्स की पेमेंट कर सके और रिटर्न जो है वो क्या है फिल कर सके, तो उससे जो है वो टैक्स की जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन रिसिप्ट है उनको हम बढ़ा सकते हैं। टैक्स इनकम बढ़ाने का जो दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट को इंक्रीज करने का, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। जैसे गवर्नमेंट मौजूदा डिफरेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो वैसे ही गवर्नमेंट अगर ऐसे इंटरप्राइजेज जो क्या है काफ़ी सालों से घाटे में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, तो सरकार उनके ऊपर अधिक पैसा खर्च ना करके अगर उनको उनके शेयर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, तो उससे एक तो सरकार को अच्छा रिवेन्यू मिलेगा, अच्छी अमाउंट जो है वो क्या है रिसीव होगी, और दूसरा जो है उन उद्योगों को क्या है एक नई लाइफलाइन जो है वो मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको क्या है ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी क्या है गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू है उनको क्या है बढ़ाया जा सकता है। स्पेशली उन सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करना है जो क्या है लॉसेज में चल रहे हैं, उनके शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेचने हैं, जिससे गवर्नमेंट को रिसिप्ट होगी। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ऐसा बजट जो है वो क्या होता है बैलेंस में होता है। और जब ये इक्वल नहीं होते तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो आय है और गवर्नमेंट के जो व्यय हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस बजट कहेंगे। और उसके बाद आता है अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट यानी कि जब दोनों इक्वल ना हो, तो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट हैं वो बराबर नहीं होंगे, तो या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे या रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, तो दोनों केसेस में क्या होगा, बैलेंस जो बजट है वो क्या रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास पास आता है वो क्या है, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, मतलब बचत का बजट
जिसमें गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो क्या है, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, सरप्लस बजट कहते हैं। और अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो कौन सा है, डिफिसिट यानी कि घाटे का बजट। घाटे का बजट वो होता है जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज़्यादा हो जाती है, अनुमानित प्राप्तियाँ जो है वो कम हो जाती हैं, और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो क्या ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमारा जो बजट है वो क्या बनता है, घाटे का बनता है। तो ये हमारा चैप्टर था गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनमी, और इस पॉइंट के साथ ही ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लेक्चर वीडियो तैयार करेंगे उसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम और जीडीपी के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। और इसके साथ ही अगर इस चैप्टर के अंदर कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरह का, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या है कमेंट में क्या है बता सकते हैं मुझे। तो थैंक यू सभी का।